हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक में। आज हम फर्दर स्टडी करेंगे कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है मॉड्यूलेशन जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि दो सिग्नल होते हैं। एक होता है मैसेज सिग्नल और एक होता है कैरियर सिग्नल। एक एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने कि पैसेंजर का और बस का। आपको याद होगा सेकेंड लेक्चर में पैसेंजर और बस का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें कहा कि जो मैसेज सिग्नल है वो समझिए एक पैसेंजर है और जो कैरियर सिग्नल है वो एक बस है। तो मॉड्यूलेशन अब समझते हैं क्या है। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कैरियर सिग्नल है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। एक बार फिर से सुनिए, मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिसमें सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरेक्टरिस्टिक किसकी चेंज हो रही है? कैरियर सिग्नल की। इन विच सम characteristic of carrier signal। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इस कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक है या तो एम्पलीट्यूड, या तो फेज, और या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इन तीन चीजों की बात करेंगे हमेशा कि या तो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है या फेज या फ्रीक्वेंसी विल चेंज या विल वेरी अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो क्या है मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, फेज या फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल के। अब यदि एम्पलीट्यूड वेरी करे, माना कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के, तो उसे क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या? फिर से सुने, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या वेरी करेगा? एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड? तो कैरियर का एम्पलीट्यूड। हमेशा कैरियर में ही चेंज आएगा, ना कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल में। ठीक है, ये हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा क्या है? फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होगा? क्या वेरी करेगा? वेरी करेगा फेज किसका? कैरियर सिग्नल का। ठीक है, कैरियर का फेज वेरी करा। फिर आया क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा? इसमें वेरी करा। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या वेरी करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। मतलब मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग ही कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। एम्पलीट्यूड में amplitude modulation is a process in which amplitude of the carrier signal will vary according to the message signal amplitude. Phase modulation, it is a process in which phase of the carrier signal will vary according to the phase modulation, and as it is frequency modulation की भी definition होगी। ठीक है, तो फेज और फ्रीक्वेंसी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आज हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जनरल एक्सप्रेशन क्या आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। माना कि एक कोई सिग्नल है एमटी, ठीक है, ये क्या है, मैसेज सिग्नल, और एक कोई कैरियर सिग्नल है सीटी, ठीक है, मैसेज सिग्नल है एमटी और कैरियर सिग्नल है सीटी। तो अगर हम इसके जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो जो इसका जनरल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, अगर माना सी टी इक्वल्स टू क्या है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो एस ए एम टी क्या होगा, ए सी 1 प्लस के, ये सफिक्स में ए है, के एम टी ब्रैकेट क्लोज कॉस 2 पाई एफ सी टी। ये क्या है आपका, इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है एस ए एम टी का, ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, जहां एम टी क्या है, मैसेज सिग्नल है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी क्या है, कैरियर सिग्नल है, और के ए क्या है, के ए कहलाता है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर। तो ये क्या है, हमने देखा ये एक जनरल एक्सप्रेशन आया cos 2 पाई ए सी 1 प्लस के एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब इसमें कैसे वेरी कर रहा है, तो आप देखिए जो सी टी है कैरियर सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड क्या था, ए सी, और ये कैसे वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड की। इसको हम फिगर से भी देखते हैं कि कैसे आखिर हो रहा है। तो माना अगर कोई मैसेज सिग्नल है एमटी, ठीक है, माना कोई सिग्नल कैसा है एमटी, इस प्रकार है, ये कोई मैसेज सिग्नल है, ठीक, और सीटी कैसा लिया हमने, सीटी की वैल्यू आई है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कैरियर कॉस का जो वेव आता है वो कैसा आता है, कुछ इस टाइप का आएगा, ये कॉस वेव है ये, ठीक है, ये सीटी है, ठीक। अब क्या कहा गया कि अगर इसकी वैल्यू माना कि कांस्टेंट है 1 वोल्ट पे, तो अगर इसकी वैल्यू है कांस्टेंट एसी, ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कैसे वेरी करेगा, अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कुछ इस टाइप से वेरी किया है। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल एस ए एम टी का आएगा वो कैसा आएगा, ये था मैसेज सिग्नल, अगर नेगेटिव में हम बढ़ाएं इसका इस टाइप से, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, कुछ कैरियर सिग्नल हमारा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू, कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, तो कुछ इस टाइप से। तो ये आएगा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म, कुछ इस प्रकार से बन के आएगी। होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका फर्दर, अब इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके हम देखेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो माना कि ये मैसेज सिग्नल एमटी था, हम लोगों ने माना कि एमटी की वैल्यू जो है, लेट एमटी जो है वो क्या है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। तो एस ए एम टी क्या था,
AC 1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT, ये एक्सप्रेशन था। अब इसमें MT की जगह हम AM cos 2 पाई FMT लिख दें अगर, तो क्या आएगा? AC 1 प्लस KA तो एज इट इज रहेगा, MT की जगह रख दिया AM cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT, ये आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अब इसको ओपन करके लिखते हैं। तो अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो AC cos 2 पाई FCT एक एक्सप्रेशन आएगा, AC cos 2 पाई FCT प्लस AC का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा? AC KA AM cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। अब देखिए ये जो KEAM है, K क्या था? एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर, AM था एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। KEAM को हम लिख सकते हैं, KEAM को हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। इसे कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ, किसका है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स? AM का। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM। तो अगर हम इसको फिर से KEAM को म्यू से रिप्लेस करके लिखें तो आएगा क्या एक्सप्रेशन? AC cos 2 पाई FCT प्लस म्यू AC cos 2 पाई FMT इंटू cos 2 पाई FCT। ठीक है, ये SAMT का एक एक्सप्रेशन आया। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये क्या है? AC cos 2 पाई FCT। AC cos 2 पाई FCT ये क्या है? कैरियर सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? कैरियर सिग्नल। और AC cos 2 पाई FCT प्लस cos 2 पाई FMT, ये क्या कहलाएगा? ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसका मॉड्यूलेशन हुआ है, तो ये कहलाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब तो ये 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब इसको कैसे यूज करेंगे एक्सप्रेशन के साथ? देखिए, ये SAMT का अगर देखें एक्सप्रेशन तो SAMT AC cos 2 पाई FCT तो एज इट इज रहेगा AC cos 2 पाई FCT प्लस, अब देखिए ये अगर माना कि कोई कांस्टेंट है तो अगर इसमें 1/2 और इंटू 2 करें तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो 2 cos A cos B आएगा, जिसका फॉर्मूला क्या है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो 1/2 ये जो है वो बाहर रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? म्यू AC cos A प्लस B। अब यहाँ A क्या है? 2 पाई FMT और B क्या है? 2 पाई FCT। तो cos 2 पाई FC प्लस FMT प्लस 1/2 म्यू AC cos 2 पाई FC माइनस FM इंटू T। ठीक है, तो ये इसका एक एक्सप्रेशन निकल के आया। अब अगर हम इसको चेक करें कि इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसे ड्रॉ होगा, आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो हम लोगों ने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था cos 2 पाई FCT का F0 T। देखिए
ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अगर कॉस का एक्सप्रेशन हो तो उसका क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 डेल एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल एफ प्लस एफ नॉट। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये भी एक कॉस का एक्सप्रेशन है। तो इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो एस ए एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, डेल, अब यहां देखिए, यहां ए सी और कॉस 2 पाई एफ नॉट टी का क्या होगा, 1/2 डेल एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल एफ प्लस एफ नॉट। इसका निकालते हैं हम, देखिए एक एक करके हम निकालते हैं। ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो क्या आएगा, ए सी अपॉन 2, यहां क्या आया था 1/2, यहां 1 की जगह क्या है ए सी डेल एफ माइनस एफ सी प्लस डेल एफ प्लस एफ सी, ये आएगा। ये आया पहला। अगर इसको 1 माना, इसको 2 माना और इसको 3 माना, 1 है इसका। दूसरे का क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन है 1/2 म्यू ए सी कॉस 1/2 म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, म्यू ए सी बाई 2 ऑलरेडी है, बटे 2 और होगा तो बाई 4 डेल, अब देखिए एफ सी की एफ नॉट की जगह क्या है एफ सी प्लस एफ एम, तो डेल एफ सी एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम, एक एक्सप्रेशन, प्लस डेल एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम, दूसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एक्सप्रेशन अगर देखें तो 1/2 म्यू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, म्यू ए सी अप बाई 4 डेल एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम, डेल एफ क्या होता है, डेल एफ माइनस एफ सी, तो माइनस एफ सी माइनस एफ एम प्लस म्यू ए सी बाई 4 डेल एफ प्लस एफ सी, एक सेकेंड, तो डेल एफ प्लस एफ सी माइनस एफ एम। तो यहां पे क्या था, ये तीनों एक्सप्रेशन का हमने निकाल लिया फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसका हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे कि कैसा स्पेक्ट्रम आएगा। तो पहले करते हैं मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ। एमटी, एमटी क्या था, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, और कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा था, डेल एफ माइनस एफ नॉट एफ प्लस एफ नॉट। तो यहां पे क्या आएगा, अगर ये 0 है तो इम्पल्स फंक्शन इस क्या आएगा, एक एफ एम पे इम्पल्स और एक माइनस एफ एम पे इम्पल्स, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 1/2, तो 1/2, और इसका भी एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी 1/2 नहीं, यहाँ पे 1 की जगह ए एम है तो ये होगा ए एम बाई 2, और यहाँ होगा ए एम बाई 2। ये हुआ एमटी का फोरियर एमटी का स्पेक्ट्रम। दूसरा हुआ सीटी, सीटी क्या था, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब इसका अगर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो क्या होगा, एक एफ सी पे हमें इम्पल्स मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड होगा ए सी बाई 2 एफ सी पे, और ये एफ सी थोड़ा दूर होगा एफ एम से, इसको करेक्ट कर लीजिएगा,
और एक यहाँ होगा माइनस FC पे AC/2, ये था 0 पॉइंट। ठीक, अब हमें किसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है? इस एक्सप्रेशन का स्पेक्ट्रम। तो ओवरऑल स्पेक्ट्रम अगर हम ड्रॉ करें तो क्या आएगा? SAMT का स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम क्या आएगा? इसका स्पेक्ट्रम आएगा FC पे AC/2। क्यों? क्योंकि हमारा क्या आ रहा था FC पे? AC वाला जो आ रहा था, इसकी वजह से क्या दो डेल आएंगे हमारे, दो इम्पल्स आएंगे FC और माइनस FC पे, AC/2। ठीक, और इसके बाद एक ये जो अपर साइड बैंड, अब देखिए ये जो FC प्लस FM वाला टर्म है इसे कहते हैं अपर साइड बैंड, और ये जो FC माइनस FM है इसको कहते हैं लोअर साइड बैंड, USB और LSB। तो अपर साइड बैंड FC प्लस FM, ये जो अपर साइड बैंड था इसकी वजह से दो इम्पल्स आएगा, कहाँ कहाँ पे, और जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? AC/4, तो by2 से कुछ छोटा, और कहाँ पे? FC प्लस FM पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? AC/4। इसी प्रकार लोअर साइड बैंड की वजह से ये था FC माइनस FM, ये था LSB, इसकी वजह से दो इम्पल्स आएंगे, एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, तो ये आएगा AC/4 FC माइनस FM। इसी प्रकार नेगेटिव में माइनस FC प्लस FM AC/4, और माइनस FC माइनस FM ये आया AC/4। तो ये ओवरऑल जो है हमारा स्पेक्ट्रम आया। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जिसमें एक आएगा अपर साइड बैंड, एक लोअर साइड बैंड और एक कैरियर। तो ये अपर साइड बैंड, ये है अपर साइड बैंड, यहाँ पर ये है अपर साइड बैंड, और ये है लोअर साइड बैंड, और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है ये है लोअर साइड बैंड, और ये है कैरियर सिग्नल। ठीक है, इसके बाद हम, ये होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, पावर ऑफ AM। AM में पावर कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले AM का जो एक्सप्रेशन था, इसमें क्या क्या था? एक कैरियर सिग्नल आ रहा था और एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा था। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जब हम इम्पल्स निकाले तो हमने देखा कि एक अपर साइड बैंड आएगा और एक लोअर साइड बैंड आएगा। तो टोटल पावर जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में खर्च हुआ वो किस में खर्च हुआ? एक कैरियर में खर्च हुआ पावर, और अपर साइड बैंड में प्लस लोअर साइड बैंड में। तो जब टोटल पावर कैलकुलेट करेंगे तो पावर ऑफ AM जो होगा वो किस में होगा? P कैरियर में जो पावर खर्च हुआ, प्लस P साइड बैंड में। साइड बैंड में कौन कौन सा है? P साइड बैंड जो है वो क्या है? P अपर साइड बैंड प्लस P लोअर साइड बैंड, ये है हमारा टोटल पावर। तो PAMT अगर बात करें तो ये होगा PC प्लस P अपर साइड बैंड प्लस P
P लोअर साइड बैंड। ये हमारा टोटल पावर है। अब इसके एक्सप्रेशन चेक करते हैं। कैरियर, कैरियर को क्या लिखा था, AC cos 2 पाई FC/T। तो पावर जो होता है वो क्या होता है, V²/R पावर, और वोल्टेज में ये रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं RMS वैल्यू की, क्योंकि ये कॉस वेव है। तो P की वैल्यू PC अगर देखें तो VRMS बाई V इक्वल्स टू VRMS बाई R, और VRMS क्या होगा, V/√2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, PC इक्वल्स टू क्या होगा, तो PC इक्वल्स टू क्या होगा, VRMS² और VRMS की वैल्यू है V/√2। तो यहां से निकलेगा V²/2R। P कैरियर पावर। अब V यहां क्या है, एम्पलीट्यूड। तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC² / 2R। ये आया कैरियर पावर। अगर P अपर साइड बैंड की बात करें तो P अपर साइड बैंड का एक्सप्रेशन अगर चेक करें तो क्या आ रहा है, μAC/2 cos 2 पाई FC प्लस FMT। तो V²/2R जब करेंगे तो V की जगह ये क्या है, 1/2 μAC। तो 1/2 μAC का स्क्वायर बाई P अपर साइड बैंड क्या होगा, VRMS का स्क्वायर बाई R। तो VRMS क्या होता है, V मैक्सिमम/√2। V मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, AC/2। AC/2 का स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2R। तो ये हो गया 2R। इसकी वैल्यू क्या आई, AC² बाई 8R। ठीक है, अपर साइड बैंड। इसी प्रकार से P लोअर साइड बैंड क्या आएगा, लोअर साइड बैंड की एम्पलीट्यूड देखे तो 1/2 μAC था, फिर से वैसे ही आएगा 1/2 μAC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, AC² μ² / 8R। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन हमें PC मिल गया, P अपर साइड बैंड मिल गया और P लोअर साइड बैंड। तो PAM क्या था, PC प्लस P अपर साइड बैंड प्लस P लोअर साइड बैंड। तो PAMT जो आएगा वो क्या आएगा, AC²/2R प्लस AC² μ² बाई 8R प्लस AC² μ² बाई 8R। अब AC² μ² बाई 8R को क्या लिख सकते हैं, AC² μ² बाई 4R। तो ये आ जाएगा AC² / 2R प्लस AC² μ² बाई 4R। इसमें अगर आप देखें तो AC² / 2R अगर कुछ ना दिया हो तो R की वैल्यू 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 ओम। तो अगर हम AC² / 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, AC² / 2 कॉमन लिया तो क्या आया, 1 प्लस μ² बाई 2। तो PAMT की वैल्यू क्या आई, AC² / 2 प्लस 1 प्लस μ² बाई 2। ठीक है, ठीक। अब देखिए AC² / 2 क्या था, AC² / 2 ही क्या था, PC था। अगर यहाँ R की वैल्यू 1 रख दिया तो PC ही था। तो SAMT को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए PAMT का एक्सप्रेशन क्या आएगा, PAMT अभी तक आ रहा था AC² / 2 1 प्लस μ² बाई 2, और AC² / 2 इक्वल्स टू था PC इक्वल्स टू था AC² / 2। तो P
इसको पी एम को हम पी टोटल ही निकाले तो पी टोटल पावर इक्वल्स टू आएगा पीसी, क्योंकि पीसी की वैल्यू AC स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है पावर का, कैरियर पावर, साइड बैंड पावर और टोटल पावर में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करने का। पीटी इक्वल्स टू पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये पावर के फॉर्म में है। अगर इसे हम करंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है, पीटी पी इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें करंट के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, आई टी स्क्वायर आर और पीसी आई सी स्क्वायर आर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक, आर से आर कैंसिल, तो आई टी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आई सी स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, या अगर स्क्वायर हटाएं तो आई टी इक्वल्स टू आई सी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो एक एक्सप्रेशन ये भी आ सकता है अगर करंट के फॉर्म में देखें। इसी प्रकार से आप वोल्टेज के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से, तो उसका एक्सप्रेशन भी आप चेक कर लीजिएगा, ये आप खुद से निकाल के देखिएगा कि क्या एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अब अगर देखिए तो जो कैरियर पावर है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू से। म्यू का कैरियर पावर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है। अगर हम देखिए म्यू की वैल्यू अगर 0 रखें यहां पे इस एक्सप्रेशन में, माना ये एक्सप्रेशन 1 है, इसमें अगर म्यू की वैल्यू 0 रखें तो पी टोटल पावर क्या है, पीसी के पावर बराबर हो जाएगा इन एक्सप्रेशन 1 में से। अगर हम चेक करें यहां से तो म्यू की वैल्यू 0 रखा तो पीटी इक्वल्स टू पीसी, मतलब कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 मतलब कोई भी मॉड्यूलेशन जब नहीं हुआ है तो जो कैरियर पावर है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिटेड पावर के बराबर है, मतलब कि ट्रांसमिशन में जितना भी पावर था वो पूरा वेस्ट हो गया कैरियर में। अच्छा, अगर हम म्यू की वैल्यू बढ़ाते हुए 1 के बराबर ले जाएं तो अब इसमें चेक करते हैं, पीटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीसी 1 प्लस इसमें 1 रखा तो 1 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 बाई 2 पीसी पीटी की इक्वल्स टू, या इसको क्या लिख सकते हैं 3 बाई 2 को 1.5 पीसी। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन ये आया कि जब हम मॉड्यूलेशन की वैल्यू 1 रखा, मतलब कि मैक्सिमम मॉड्यूलेशन जब 100% कर दिया तो पीटी की वैल्यू 1.5 पीसी आया, मतलब कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 करने पे जो टोटल पावर में है, पावर है वो कितना परसेंट बढ़ जाता है, लगभग 50% के इंक्रीमेंट होगा उस टोटल पावर में। यहाँ पे क्या था पीसी और यहाँ पे है 1.5 पीसी, दोनों का अगर घटाएं तो क्या आएगा 0.5, मतलब अगर परसेंटेज में निकालें तो 50% की बढ़ोतरी होगी टोटल पावर में, जबकि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये ओवरऑल था पावर का कैलकुलेशन। इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग 1-2 क्लास में अभी करेंगे। इसके बाद है कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला है, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इसमें आपस में रिलेशनशिप है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद हम लोग फर्दर पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्या टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और स्विचिंग मॉड्यूलेटर है, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में रहेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।